नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन साथियों। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने। आज एक पॉडकास्ट के बारे में जिक्र हम करने वाले हैं। मैंने हर वीडियो में जिक्र किया है कि आने वाले समय में मैं एक पॉडकास्ट के सेशन की शुरुआत करने वाला हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे उन सफल व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने संघर्ष किया है। आज उसी पॉडकास्ट की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। बीच में आपको कुछ पॉडकास्ट जरूर देखने को मिले पहले। अब उसी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं और अब लगातार पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटपुतली से ही परविंदर पायला जी, जिन्होंने हाल ही में 2024 की जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती राजस्थान की रही है, उसमें इंग्लिश विषय से फर्स्ट ग्रेड भर्ती में अपना स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और सरकारी नौकरी को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। इनका संघर्ष कैसा रहा है, यह बहुत जानना आवश्यक है। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसको एक समय पे लोग डरते थे, सब्जेक्ट के रूप में लेते ही नहीं थे, लेकिन आज के समय की तरफ देखें तो इंग्लिश सभी का फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। उसका कारण है सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, कहीं ना कहीं लगता है कि इनमें पोस्ट ज्यादा आ रही हैं। तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। भविष्य में इनकी क्या योजना है, पहले कैसा संघर्ष रहा है, पढ़ाई में कैसे थे, परिवार का क्या सपोर्ट रहा, दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा, कोचिंग थी या फिर सेल्फ स्टडी थी। ऐसे बहुत सारे सवाल आप यहाँ पर सोच रहे होंगे। इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी पे रख के यहाँ पे लिया है, क्योंकि आने वाले समय में नई जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसको भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे दिमाग में। तो बिल्कुल आज हम स्वागत करते हैं परविंदर पायला जी, आपका स्वागत है। और आपकी जर्नी के बारे में मुझे जानना है, बड़ी दिलचस्पी है इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को लेकर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ हमें बताएं। धन्यवाद पंकज जी। आपने मुझे कास्ट में बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जर्नी की शुरुआत मेरे स्कूल टाइमिंग से हो गई थी। और मेरी स्कूलिंग शिक्षा बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर से शुरू हुई थी और 12वीं तक उसी स्कूल में मेरी कंप्लीट हुई थी। और मेरी जर्नी जो कॉलेज जर्नी है वो मेरी एक प्राइवेट के तौर पर हुई। और सबसे पहले मैंने एसटीसी के रूप में 2013 में शुरुआत की। और उसके बाद मेरी कॉलेजिंग शिक्षा प्राइवेट हुई थी। और उसके बाद मैंने जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी शुरू की। और उसी का फल है कि आज मैं एक टीचर के रूप में आज लगा हूँ। बिल्कुल। मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे आपकी जो जर्नी रही है, इसमें जो विषय का जो चयन रहा, यह आपने खुद से लिया था इंग्लिश विषय, या फिर आपके फैमिली ने फोर्स किया कि अभी भविष्य में इस विषय में थोड़ा सा ठीक लगता है कैरियर, तो आपने इसके बारे में भी बताइए। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं बताता हूँ, मेरी 11th और 12th मैथ साइंस से रही। और उसके बाद मैंने 12वीं पास करते ही एसटीसी जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम वो दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद परिवार वाले बोलते हैं कि आपको एसटीसी करनी है। तो मैंने एसटीसी सीकर से की है। और उसके बाद परिवार वालों ने कहा कि आप अब कॉलेज शिक्षा में क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने फोर्स किया कि आप मैथ साइंस ले लो। तो मैं उससे थोड़ा हट गया था, 2 साल में गैप इतना हो गया था कि मेरा मन ऐसे करने लगा कि आप मैं आर्ट्स ले लूँ या कोई ऐसी सब्जेक्ट ले लूँ जिससे मेरा काम चल जाए। तो उसके बाद घर वालों ने कहा कि अगर आर्ट्स ले रहे हो, मेरे पापा बैठे थे एक दिन ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि अगर तू आर्ट्स लेना चाहता है तो उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट ले कि जो आगे आप काम आए। और उन्होंने कहा कि ऐसा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और इंग्लिश से बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं रहा, तो उससे ऐसा लगता है कि इंग्लिश से थोड़ा डर का माहौल रहता है। तो उन्होंने फोर्स किया कि इंग्लिश लेना ही पड़ेगा या बायो ले। तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत होती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा लिटरेचर कॉलेज में मेरे को दिलाया जाता है और मैंने प्राइवेट बीए की। ये मेरी जर्नी रही इंग्लिश लेने की। एक चीज मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जैसे तैयारी आपने जब शुरू की, तो लगभग कितने समय की तैयारी के बाद में सफलता हासिल आपको हुई? मेरी तैयारी का दौर शुरू हुआ, मैंने एसटीसी 2013 से लेकर 2015 तक मेरी एसटीसी कंप्लीट हो गई। उसके बाद का दौर आता है कि मैं लेवल फर्स्ट में, मेरी डिग्री पूरी होते ही फर्स्ट फर्स्ट लेवल की भर्ती आती है 2016 में। वहाँ मैं नया नया था और घर वालों ने मेरे को जयपुर भेज दिया कि आप वहाँ तैयारी करो। और वो पहली पहली भर्ती थी, उसमें मेरा एग्ज़ाम थोड़ा ठीक ठाक हुआ। और मैं चयनित होने से 10 नंबर या 11 नंबर के लगभग वहाँ रह गया था। पहला पहला अनुभव फर्स्ट था अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और वहाँ मेरा नहीं हो पाया। तो वो थोड़ा ऐसा था कि शुरुआत ही, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद
उसके बाद भर्ती थोड़ा मैं घर आ गया, और उसके बाद 2018 की भर्ती दोबारा आई। और मेरी प्राइवेट कॉलेज शिक्षा चल रही थी, वो मैं प्राइवेट कर रहा था साथ में। और 2018 की भर्ती, वहाँ एक नया मोड़ आता है। मैं जयपुर था उस टाइम, और उस भर्ती वो मेरा पेपर अच्छा हुआ था। उस पेपर को देख के ऐसा लग रहा था कि इसमें तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो उस भर्ती का जैसे ही रिजल्ट आता है, और मैं उस टाइम शायद जयपुर ही था, और उस भर्ती के रिजल्ट आते ही मैं देखता हूँ कि मैं उस भर्ती में मात्र डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से रह गया। मेरे जो नंबर थे वो बराबर थे जितनी कट ऑफ गई थी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मैं वहां रह जाता हूँ। रैंक मेरे को अकॉर्डिंग। मेरे को याद है उस दिन 7 जुलाई 2018 की बात है वो। और उस दिन मेरा रिजल्ट आया था शाम को 6:30 बजे 7 बजे के लगभग। तो वो मेरा अनुभव रहा कि उस दिन सबसे बड़ा ये था कि मुझे उस दिन पूरी रात ही नींद नहीं आई। तो सबसे बड़ा अनुभव उस दिन हुआ मेरे को। बिल्कुल खराब हो गई वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के कारण कि आप वहाँ पे सिलेक्शन होते होते मैं रह गया। प्रायोरिटी किसी और को मिल गई वहाँ पे। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्लियर किया है, तो इसको लेकर जैसे आपने बताया जयपुर आप रहे हैं, तो किसी कोचिंग का सहारा लिया? फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन की मैं अगर बात करूं, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने 2023 में शुरुआत की थी, जनवरी 2023, इस 24 वाले पेपर के लिए। और उस टाइम मेरी एमए फाइनल थी, और उसके कुछ पेपर्स मेरे रह गए थे, बैक रह गए थे देखो। और उसकी तैयारी मैंने पहले ही चालू कर दी थी, उस एक रिस्क लेके कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी है, और मुझे इस भर्ती में लगना ही है, कैसे भी कुछ भी हो, चाहे मेरा पेपर बैक रहे। मैंने एक रिस्क लेके, और 2000 जनवरी 2023 में मैंने रिस्क लेकर वो तैयारी शुरू कर दी। और मैंने इंग्लिश का, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसकी मैंने एक कोचिंग ऑनलाइन ली, जी हेल्प सूरतगढ़ के नाम से। और फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन मैंने खुद सेल्फ की है। वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। और 2023 में मई में मेरा एग्जाम होता है, जो मेरा पेपर बैक रह गया था एमए का, और वो पेपर मेरा क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ा मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि अब भगवान ही मेरे साथ है, कुछ बढ़िया होगा। तो उसकी तैयारी को मैंने खींच दिया। लगभग मेरे को 1.5 साल का तैयारी में लगा, और उसके बाद मेरा फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं इस पेपर को जरूर पास करूंगा। और वही हुआ, और मेरा आपके सामने है रिजल्ट। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि आप पढ़ाई में शुरू से ही एवरेज स्टूडेंट रहे, या फिर आप शुरू से ही टॉपर थे, यानी कि आपको पता था कि मुझे क्या करना है, या फिर आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी रही? देखो, बहुत मैंने देखा है, बहुत बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो कैरियर की दिशा को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाता, इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक तो सभी जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो एवरेज हैं, उनको ये मिथ रहता है कि मैं एवरेज हूँ या पास आउट हूँ, तो मैं भर्ती नहीं देख सकता, या छोटी भर्ती देख सकता हूँ, बड़े पद वाली नहीं देख सकता। तो ये रहता है। मैं बताता हूँ कि मैं 10वीं क्लास में 66% के साथ पास हुआ था। और 9th में मैं आदर्श विद्या मंदिर में था, तो वहाँ बहुत ही मुश्किल से मैं पास हुआ था सप्लीमेंट्री में। और 11th में मेरे को मैथ साइंस दिला देते हैं घर वाले, और मैं 12वीं क्लास में 56% के साथ पास होता हूँ, मात्र 56% के बाद। उसके बाद मैं एसटीसी का एग्जाम देता हूँ, वहाँ मेरा क्लियर हो जाता है। और बीए की बात बताऊँ, तो बीए में मेरा जो 3 साल की बीए है, वो मेरी 4 या 5 साल में जाके पास हुई थी। मेरे पेपर बैक रह जाते इंग्लिश लिटरेचर के, डर था थोड़ा। तो वो ऐसे 5 साल में मेरी बीए हुई है, और एमए में 3 या 4 साल लगे हैं एमए के लिए भी। तो देख लो, मैं पास आउट हूँ सिर्फ। और मेरी बीए के अंदर परसेंटेज की बात करूं मैं, मेरी 45.46 के लगभग परसेंटेज है, मात्र बीएड करने लायक मेरी परसेंटेज बनी थी देखो। और उसके बाद बीएड करी, एमए में मेरी परसेंटेज बहुत कम है। तो वहां से देखो मेरा मोटिवेशन का फर्क पड़ता है। वहां से मेरे सबसे पहले मेरे को मोटिवेशन मिला था 2018 में, जब रह गया था। तो उसके बाद ये सोच रहा था कि भगवान ने कुछ अच्छा ही मेरे लिए सोचा है। वहां से मेरे 2021 में जो भर्ती आई थी, 2021 में मेरी बीएड हो गई थी, इंग्लिश से मैंने बीएड कर ली थी। तो उसके बाद मेरे 2021 की भर्ती देखी, तो वो क्या हुआ था, वो भर्ती हो गई थी रद्द, पेपर लीक के कारण वो भर्ती रद्द हो गई थी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन सेकंड लेवल में हो जाता। तो वो भर्ती रद्द होने के कारण थोड़ा बिगड़ गया का काम, कि कुछ कोरोना ने और कुछ डिप्रेशन हो गया था 2018 में, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं रह गया था। इस तरह से आगे फिर ये सोचा कि भगवान ने कुछ अलग ही सोचा है मेरे लिए।
परंतु मेरे जो लिविंग रूम है उसमें मैं स्वामी विवेकानंद को मैं आदर्श मानता हूँ। उनकी जो लाइन है एक, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, नहीं आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। तो उसके बाद मैंने सोचा भगवान ने कुछ अलग लिखा है, और उसके बाद मैंने 2023 में जो भर्ती आई थी लेवल 2 के लिए उसको वो भी दिया, और उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो 2 गुना की जो प्रोविजनल लिस्ट आई तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है, और उसमें ऐसा लग रहा था कि सब ऐसे कहते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें 27 नंबर मेरे प्रोविजनल लिस्ट में ज्यादा थे, तो उसमें ऐसा लग रहा था आज तक इतनी अंक बढ़े नहीं है तो हो जाएगा। पर उसमें क्या होता है कि मेरा 26 नंबर 28 नंबर वो परसेंटेज बढ़ जाती है, यानी 1 नंबर से मैं उसमें भी रह जाता हूँ, उससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ नहीं बचा है, बस मैं छोड़ देता हूँ, कुछ प्राइवेट काम कर लेता हूँ, ऐसा लगता है। उस चीज से मुझे उभरने में कम से कम 6 महीने लग गए, पूरा डिमोटिवेट हो गया। तो इस तरह से सब बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे परसेंटेज कम है तो मैं ये नहीं कर सकता। परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, परसेंटेज का सिर्फ इतना ही है कि आप पास हो जाओ, बस इतना ही है। आप अगर कंपटीशन में जा रहे हो तो परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। आप जो तैयारी आप उस टाइम करते हो वो आपकी मायने है, वो 1.5-2 साल की जो तैयारी है वो मायने रखती है। आप क्या चुनते हो या आप पे खुद पे निर्भर करता है। तो इसलिए उसके बाद जो मैं 6 महीने लग गए मेरे को उभरने में, तो ऐसा सोचा कि अब क्या करें। तो उसके बाद मेरी एमए चल रही थी, तो मेरा पहला मोटिवेशन मुझे मिलता है यूट्यूब पे धीर सिंह धाबाई सर के। उनका एक यूट्यूब देखता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या है। तो उसके बाद उनसे पहला मोटिवेशन मेरे को मिलता है, वहां से मैं थोड़ा उठ खड़ा होता हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है, और वहां से मेरी मेहनत फर्स्ट ग्रेड की ओर 6 महीने बाद जनवरी 2023 से शुरू होती है। उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा मैंने, प्रिपरेशन फुल लगी। तो ये मेरी जर्नी है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया आप फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर जो जीके का रहा, जीके के लिए तैयारी आपने कहाँ से की? जीके के लिए तैयारी मैंने सेल्फ की है, कहीं कहीं कोचिंग नहीं ली। और जो सेकंड पेपर है इंग्लिश। इंग्लिश का, उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग जी हेल्प सूरतगढ़ के नाम से है, गुरु एलडी गुरु नानी सर का भी बहुत योगदान रहा है मेरी जिंदगी में। जी। और एक जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैं 3 लोगों को मेरा आइडल मानता हूँ। एक है धीर सिंह दाबाई सर जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, एक गणपत सिंह राजपुरोहित जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका योगदान रहा है, एक रवि कुलेरिया जी जो लेक्चरर हैं इतिहास के, उनका योगदान सबसे बेस्ट है। उनसे मैं मोटिवेट हूँ 3 लोगों से। वहां से मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, तैयारी करेंगे जरूर सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मेरा रहा। बिल्कुल। तो जैसे अभी आगे का लक्ष्य क्या है? जैसे फर्स्ट ग्रेड आपने प्राप्त कर लिया है, यहीं पे रह जाना है या फिर आने वाले समय में जैसे और भर्तियाँ आ रही हैं, कॉलेज शिक्षा या फिर अन्य जो देखा है हमने एक नौकरी प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी कहीं न कहीं और भर्तियों में ट्राई करता है। मुख्य रूप से जैसे आरएएस भी है, इन भर्तियों में कहीं जाने का विचार है? आगे के लिए मेरा यही है कि मैं पहले तो नेट फाइट करना चाह रहा हूँ, और मेरी जो एमए है उसमें परसेंटेज मेरी कम है, तो उसके लिए मुझे एमए दोबारा करना पड़ेगा। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं एक बार ट्राई करना ट्राई चाहता हूँ। करना चाहते हैं। तो इस तरह से असिस्टेंट प्रो मतलब आगे कॉलेज शिक्षा पीएचडी के रूप आपका में आगामी करना चाहता लक्ष्य हूँ। है ही। हाँ, कॉलेज शिक्षा में आप जाना कॉलेज चाहते शिक्षा में हैं। मैं फर्स्ट जाना ग्रेड चाहता तो हूँ। जैसे स्कूल शिक्षा का टॉप लेवल हो ही गया है। तो अभी जैसे आपकी तो फैमिली ने आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जयपुर भी भेज दिया, नोट्स वगैरह पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे जिन फैमिली को बहुत समस्या होती हैं, बच्चों को बाहर भी नहीं भेजना चाहते, तो क्या वो सेल्फ स्टडी घर पे करके या लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऐसे तैयारी कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि जैसे उनको एक प्रॉपर रूटीन बताइए आप, जैसे कि किसी बच्चे को अगले 1 साल में सिलेक्शन लेना है, सपोज दैट उसके पास पीजी भी है, बीएड भी उसने कर रखा है, अब उसको सिलेक्शन चाहिए कैसे करके आने वाली भर्ती के लिए, तो किस हिसाब से खुद को तैयार करे? अगर बच्चा चाहे तो घर से भी तैयारी करके लग सकता है, जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2018 में आ गया था घर, उसके बाद मैं जयपुर नहीं, सेल्फ मैंने घर पे तैयारी की है। उसके बाद 2023 की जो भर्ती थी थर्ड, वो भी घर से की है, और ये फर्स्ट ग्रेड की ये भी मैंने घर से की है। तो ऐसा नहीं है कि जयपुर जाने से ही आप सफल होंगे, ऐसा कोई मिथ है ये। आप घर से भी तैयारी करके लाइब्रेरी में ऑनलाइन क्लास से कैसे भी आप करके आप पास हो सकते हैं। तो ऐसा मिथ है कि आप वहां जाएंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ मिथ है ये। और उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप
ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं घर से, जयपुर जाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप चाहें तो सेल्फ सेल्फ सबसे बड़ा हथियार है। सेल्फ जितना आप तैयारी करोगे, सेल्फ से आपका बहुत ज़्यादा, मेरा फर्स्ट पेपर है वो मैंने सेल्फ किया है, और उसमें जो सेकंड पेपर उसके लिए आप ऑनलाइन, जैसे आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है तो ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर वो भी आपका अगर सब्जेक्ट मजबूत है वो भी आप सेल्फ से कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। मैं लाइब्रेरी जाता था, मेरी सुबह से शाम तक जितना भी मेरे को टाइम लगता था, पूरा मैं लाइब्रेरी में पढ़ने की कोशिश करता था जितना भी मेरे को टाइम मिलता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जयपुर जाएँ, या घर पे रह के भी आप कर सकते हैं तैयारी। और घर का सपोर्ट मैं बताऊँ तो स्कूली शिक्षा थी, उसमें घर का सपोर्ट पूरा रहा। मेरी स्कूली शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर से रही शुरू से लास्ट तक, और वहाँ मेरा सपोर्ट मैं बताता हूँ कि मेरे चाचा थे रोहतास से, रोहितास, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा स्कूली शिक्षा में। उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया, उनका बहुत मेरा सपोर्ट रहा। और घरवालों का, मेरे भैया हैं ताऊ के सुरेश, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, इनका सबका आपके तो सपोर्ट पिताजी रहा। भी टीचर हैं। और मेरे पिताजी आदर्श विद्या मंदिर में प्रिंसिपल रहे हैं। उनका मोटिवेशन ये था कि कैसे भी करके बच्चे को सक्सेस करना है, ऐसा था। और वहाँ मोटिवेशन मिलता है जब शिक्षा में अगर आपके घर वाले हैं, वहाँ मोटिवेशन शिक्षा की तरफ होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं ऐसा ये रहा। जानना चाहता हूँ, जैसे विद्यार्थी काफ़ी बार क्या है कि कोचिंग कर रहे होते हैं या लाइब्रेरी से पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे आप भी पढ़े, बहुत सी गलतियाँ आपने भी की होंगी। अभी बहुत से बच्चों को आप पढ़ते हुए देख भी रहे होंगे, और कभी नहीं लगता जैसे नौकरी लगने के बाद आपको लगा कि ये चीज़ें गलत ट्राई कर रहा है, इसको रोक देना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा क्या आप जो मतलब कि उनको कहना चाहते हैं कि ये चीज़ तो आप मत ट्राई करो, इन चीज़ों से बचें, जैसे सोशल मीडिया भी हो सकता है और अन्य कुछ यूट्यूब क्लासेस वगैरह हो गई, या फिर कंटेंट के लिए हम बातें करें, जैसे बुक्स भी हैं, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड विद्यार्थी बहुत सारे कंटेंट को देख लेता है। किसी ने बता दिया ये किताब, किसी ने बता दिया ये किताब, तो 5-7 ऑप्शन खुल जाते हैं। तो वहाँ पे प्रायोरिटी पे किसी सब्जेक्ट को कैसे लिया जाए, इस बुक को कैसे लिया जाए, वहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन चालू करते हैं, तो पहले तो एक लक्ष्य बना लें अपना, कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इसमें लगना है। ऐसा नहीं है कि 2 नावों पे सवार हो जाते हैं, इसकी भी तैयारी कर लूँ, उसकी भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। मैं मेरी बताता हूँ, मैं सिर्फ़ टीचर की ही तैयारी की है मैंने। आज तक मेरी ज़िंदगी में टीचर से ही शुरू हुआ हूँ। तो लोग कहते थे कि ये टीचर की तैयारी कर रहा है, टीचर में ज़रूर ये होगा या नहीं होगा, तो ऐसे कुछ मिथ हैं। कई बार ताने भी मिलते थे आस-पड़ोस से, समाज से, तो पर मैं सुन के निकाल देता। मेरी तैयारी, मेरे को ये था, ऐसा था कि मुझे बनना है तो टीचर ही बनना है, एक मेरा लक्ष्य था, उसके मैं पीछे लगा रहा। चाहे कुछ भी हो, मुझे टीचर ही बनना है। तो ये पहले तो ये करना चाहिए, जो अब जो नए लोग, नए स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, पहले तो उनको एक लक्ष्य अपना बनाना है कि इसी लक्ष्य के पे मेरे को चलना है। 2-2 भर्तियों की ये तैयारी संभव नहीं है। आज के जो कंपटीशन का जो ज़माना है, उसमें संभव नहीं है। तो ये है, पहले तो लक्ष्य एक निर्धारित करें, और उसके बाद प्रिपरेशन ऐसी करें, क्या अपने को छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ऐसा वो एक माध्यम या तैयार करें। सिलेबस को इस तरह से लें कि इस तरह से एक रूटीन बनाएँ कि मुझे ऐसे पढ़ना है, फिक्स से एक वो बाँट लें, इतना टाइम मेरे को फर्स्ट पेपर में देना है, इतना मेरे को सेकंड में देना है, इतना ये पढ़ना है, ये कमज़ोर सेक्शन है, इसको मैं ज़्यादा टाइम दूँगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, उनको ऐसे कंबाइंड करते हुए ऐसे चलना पड़ेगा। ये मिथ होता है कि मैं बड़ी तैयारी नहीं कर सकता। आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, अपने को कमज़ोर नहीं समझना। जब भी मैं फेल होता था, किसी चीज़ में रह जाता था, तो लोगों के ताने सुनता था, और मेरे फेसबुक कवर पेज पे वो लाइन लगी हुई है, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, एवरीवन फॉल्स एट समथिंग, आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। तो ये लाइन मेरे दिमाग में रहती थी कि मुझे मेहनत करनी है, चाहे मैं फेल हो जाऊँ, असफलता पर स्वीकार है। असफलता स्वीकार, और मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूँगा, चाहे मैं फेल हो जाऊँ, ट्राई तो ज़रूर करूँगा। ऐसे मैंने वो लाइन मेरे दिमाग में रहती थी। तो इस तरह से मेरा एक मोटिवेशन ये लाइन था। एक स्वामी विवेकानंद की एक लाइन है, जो मेरे लिविंग रूम उसमें लग रही है फ़ोटो, उस पे लाइन है कि उठो जागो, जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो, तब तक लगे रहो। तो ये लाइन संघर्ष मुझे मोटिवेट जारी करती रखना थी। चाहिए। हुँ। जैसे कि आपने बताया कि जिस हिसाब से लगता है मुझे भी कि आप किताबें पढ़ने के शौकीन भी रहे होंगे। तो कोई एक किताब जो आप यहाँ पे बताना चाहें कि ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं जो डिप्रेशन का दौर है, आजकल हर कहीं डिप्रेशन बना हुआ है, सोशल मीडिया
बार बार मूड चेंज, बहुत सी चीज़ें हैं, और फिर दबाव इतना हो गया है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो एक स्टेटस कहीं ना कहीं व्यक्ति का है ही नहीं, ऐसा हो गया है। तो उस समय के लिए आपने जैसे कोई किताब अगर पढ़ी है जिसमें वास्तव में आपने सीखा हो कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसी कोई किताब आपके ध्यान में है? मेरी एक किताब है बी आर अम्बेडकर साहब की। तो उन्होंने एक लाइन है उनकी मेरे को ध्यान आ रही है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो आपको इस समाज में आपको अपनी उन्नति करने के लिए और आपके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उसको आप शिक्षा से आप जो भी चाहें जो कर सकते हैं, कुछ भी चीजें सबको हरा सकते हैं। तो अम्बेडकर साहब की जीवनी की किताब आपको पढ़नी चाहिए, उनके संघर्ष को पढ़ना चाहिए। एक महापुरुष हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनसे मैं प्रभावित हूँ। उनके जो संघर्ष हैं उनके उससे सब मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो उनकी जीवनी से मैं प्रभावित हूँ। तो इस तरह से मैं इन दो किताबों को पढ़ना चाहता हूँ, एक अम्बेडकर साहब की, एक कर्नल किरोड़ी बैंसला साहब की। इन दो बिल्कुल। किताबों से मैं मोटिवेट हुआ हूँ। तो अभी जैसे आपने काफ़ी जानकारी आपके परिवार के बारे में बताई, आपके संघर्ष के बारे में बताई, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से आपने ना के बराबर परसेंटेज होते हुए भी, और जैसे कि अभी आपने बताया कि पीजी भी आप दोबारा से करना चाहते हैं परसेंटेज इशू के कारण। तो जैसे आप भविष्य में कॉलेज शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, तो वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस हिसाब से वो आगे बढ़े? तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें, कहीं डिमोटिव होने की आवश्यकता नहीं है, या फिर ऐसे कहें कि आप अपने शब्दों में कुछ और उनको बताना चाहें कि भाई कोचिंग करो, या फिर क्या नाम है सेल्फ स्टडी करो, या फिर नोट्स बनाओ खुद से कैसे भी करके, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो विद्यार्थी है नए, उनको अपना एक लक्ष्य बना ले, मेरे को ये करना है। तो उस लक्ष्य के प्रति ऐसे समर्पित हो जाएं कि मुझे ये तो बनना ही है। और उसके जो लक्ष्य है, उसका जो सिलेबस है या जो भी है, पहले तो वो हमारे ध्यान पे रहना चाहिए और वो टेबल पे होना चाहिए। और अब माइंड में पूरा ध्यान रहना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। और कि जो कमजोर सेक्शन है उसकी हमें कहीं से कोचिंग की आवश्यकता है, या कोई क्लास की आवश्यकता है, कोई यूट्यूब चैनल की आवश्यकता है। वहां से हमें कुछ जो सेक्शन हमको चाहिए वहां से हमें लेना चाहिए। और जो सेल्फ से हमारा हो जाता है उसको सेल्फ से ही करना चाहिए। वहां हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है क्लासों से। जैसे जीके है, जीके हम सेल्फ से जितना कर सकते हैं उतना कोचिंग से नहीं हो पाएगा। हाँ, जो कोई पोर्शन है जैसे मैथ का है, बायोलॉजी और साइंस का जो मैटर है, रीजनिंग का है, वो हम क्लास के माध्यम से कर सकते हैं जो भी वीक है उस सेक्शन को। और डीमोटिवेशन की बात है तो वो हमें होना ही नहीं है। जैसे भी हम फेल हो कुछ किसी भी चीज में, तो वह हमें सोचना है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ इससे भी अलग सोच रखा है, बड़ा सोच रखा है, आगे ऐसी बढ़ने सोच का रखे। सोचना चाहिए। तो हमें आगे बढ़ने का डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो ये है कि, और रही बुक्स की बातें, तो बुक्स में मेरे जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें फर्स्ट पेपर में मैंने सेल्फ की है, उसके लिए मैं बुक्स की बात करता हूँ। उसमें हिस्ट्री के लिए फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के लिए मैंने पवन भवरिया सर की किताबें ली थी, हिस्ट्री, भूगोल और पॉलिटी। ये जो बुक है मैंने पवन भवरिया सर की, जो नाथ पब्लिकेशन के नाम से आते हैं, उस बुक्स मैंने पढ़ी थी। साथ में मैंने जो क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन की बुकलेट, वो क्वेश्चन की जैसे मैं लेसन करता उसका मैंने प्रिपरेशन रिवीजन या जैसे मॉक टेस्ट ऐसे देता था। जितने क्वेश्चन आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा उसकी मॉक टेस्ट दोगे, जैसे कोई पार्ट पढ़ लिया, पार्ट वाइज आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। और जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वो पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्ट जैसे मैथ है, इनका आप कोचिंग ले सकते हैं। मैंने भी कोचिंग ली थी मैथ की, रवि कुलेरिया सर ने अपने चैनल पे डाल रखे तो वहां से थोड़ा सहायता ली थी। और इंग्लिश मेरे जो सब्जेक्ट वो है ही। और रीजनिंग आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, कहीं कोचिंग ले सकते हैं। इस तरह फर्स्ट पेपर में हिंदी का पोर्शन है वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट पेपर के लिए मैंने करंट की बुक की अगर मैं बात करूं तो रवि कुलेरिया सर हिस्ट्री लेक्चरर हैं, उनकी बुक आती है, वहां से मैंने पढ़ी है करंट। और इस तरह से मेरा फर्स्ट पेपर है। और जैसे साइकोलॉजी है और मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मैंने लक्की आहूजा मैम की जो बुक्स आती है वहां से पढ़ा है। और साइकोलॉजी मैंने धीर सिंह दावाई सर की पढ़ी। इस तरह से पहला जो पेपर है उसमें मेरा पूरा एक बुकलेट बना के, बुक लिस्ट बना के वहां से मैंने तैयारी की थी। और सेकंड पेपर की अगर बात करूं इंग्लिश की, तो वहां से मैंने एल डी गुरु नानी सर की जी हेल्प सूरतगढ़ के नाम से कोचिंग वहां से करी थी।
उसमें भी बुक्स की अगर बात करूं तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एक बुक्स है वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं ग्रामर की। और बाकी बुक्स हैं जो, एक तो आप जहां से कोचिंग करें वहां से मिल जाएंगी, और बुक्स एक थॉमसन एंड मार्टिनेट के नाम से है ग्रामर की बुक, और एक जो लिटरेरी टर्म्स हैं, तो एक लिटरेरी टर्म्स की बुक्स की अगर मैं बात करूं तो एम एच अमराम की बुक आती है, उसमें मूवमेंट्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। लक्की आहूजा मैम की बुक्स आती है, वहां से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकंड पेपर में जो आपकी वो पैथ पेडागोजी है, पेडागोजी को आप वहां से लक्की आहूजा मैम की बुक से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें बताई हैं सब्जेक्ट वाले पेडागोजी की, तो आपकी इंग्लिश से रिलेटेड है। हाँ, इंग्लिश से रिलेटेड है सेकंड पेपर जैसे की। हिस्ट्री के लिए आपने नाथ पब्लिकेशन बताया, आई थिंक नाथ पब्लिकेशन तो सभी लोग पढ़ते ही हैं, हाँ। जितना मैंने देखा है। हिस्ट्री में गणपत सिंह राजपुरोहित जी को भी काफी मैंने भी देखा है, उनके बारे में काफी सुना है, और उनका मोटिवेशनल स्पीच काफी कारगर साबित हो सकता है आने वाले समय में, और काफी विद्यार्थी जरूर उनसे मोटिवेट होते हैं। मैं पर्सनली मोटिवेट हूँ उन टीचर से। तो पायला जी, ये जो जर्नी रही, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपका आने वाले समय में कॉलेज शिक्षा की तरफ से भी इंटरव्यू करने वाले हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, और आप अच्छे से तैयारी करें, और आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं। आप ये हमारे चैनल पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी तैयारी से रिलेटेड, अपने संघर्ष से रिलेटेड, और फैमिली सपोर्ट, या फिर कहें कि अपनी जर्नी के बारे में सारी चीज़ें हमें बताई हैं, और इंग्लिश जैसे विषय के बारे में बहुत सी चीज़ें जो विद्यार्थियों को पता नहीं होती। देखो, इंग्लिश विषय का ये इंटरव्यू इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके पीछे कारण है। इंग्लिश विषय में इतना गाइडेंस विद्यार्थियों को समय पे नहीं मिल पाया। दूसरी बात, जो विद्यार्थी इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कुछ तो इसलिए कर लेते हैं कि इसमें सीटें बहुत अच्छी आ रही हैं, पिछले कुछ समय में वैकेंसी नहीं हुई थी इंग्लिश को लेकर, अब आने वाले समय में प्रचलन देखने को मिल रहा है। जैसे हम देखें, बहुत से विद्यार्थी पहले के हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, लेकिन वो एडिशनल की तरफ भाग रहे थे कि एडिशनल उनको इंग्लिश करना है और कैसे भी करके वैकेंसी में हिस्सा लेना है। तो ये चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं मायने आपके लिए रखता है कि जो व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है उस सब्जेक्ट से, तो उसको सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं उसने कैसी तैयारी की। आज आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, आज आप लाइब्रेरी जाते होंगे तो 50 प्रकार की किताबें वहां पर जो पढ़ रहे विद्यार्थी उनसे देखते होंगे, मार्केट में जाते होंगे तो मार्केट में भी बहुत सारी किताबें देखते होंगे, लेकिन ये उस समय संघर्ष, इन्होंने सफलता की तरफ पहुंचे हैं उस संघर्ष से। आज से 2 साल पहले इस फील्ड में इतना, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि चीजों के बारे में ज्यादा ऑप्शंस नहीं खुले थे। आज तो आप बहुत सारे पॉडकास्ट खुद भी देख रहे होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो रैंक टॉप कर रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण पॉडकास्ट मैंने इंग्लिश को यहाँ पे सिलेक्ट किया, और काफी अच्छी जर्नी के बारे में जिक्र भी किया है। सिर्फ एक चीज जो मुझे समझ में आती है यहाँ पर, कि आपका टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लक्ष्य आप बना के चलें। जब मैंने चैनल शुरू किया था 2022 में, तभी भी मैंने सोचा था एक दिन पॉडकास्ट शुरू करेंगे। 4 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुंचने में। बीच बीच में मैंने पॉडकास्ट का ट्राई करा, लेकिन व्यस्त रहा। लेकिन आज फिर से वापस उस चीज को मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुसीबतें फिर से आएंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक ऐसा ही आपको भी होना है कि कंटिन्यू, आपको कोई भी टारगेट है उस पर आपको बने रहना है। निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी। ये मैंने देखा है, खुद से देखा है ना, और साथ में बैठे जो व्यक्ति हैं इन्होंने भी इस चीज को देखा है, पूरे संघर्ष को सफलता में बदलते हुए। तो निश्चित रूप से आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेट जरूर आप हुए होंगे यहाँ पर, और आने वाले समय में जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी आप करते रहें। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, आप किस प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट कर देंगे। उसी से रिलेटेड मेरा प्रयास रहा है कि जैसे आपने देखा होगा, कोटपुतली एजुकेशन जो चैनल है विशेष रूप से बना है आपके सवालों से रिलेटेड। जो सवाल आप करते हैं वो आपको देखने को मिलता है। ऐसा ही प्रयास हमारा रहने वाला है कि जैसा आप सवाल करेंगे, ठीक वैसा ही पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा। भविष्य में हम यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड, सेट एग्जाम से रिलेटेड, कॉलेज शिक्षा से रिलेटेड, यहाँ पर स्कूल शिक्षा से रिलेटेड, या फिर बात करें यूनिवर्सिटी टॉपर्स के इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक मेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें अपना नाम और अपनी डिटेल्स, जिस भी वैकेंसी में आप यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल मुझे देंगे, अपने
अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेंगे, फिर आपसे बात होगी, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और हम सभी विद्यार्थियों को उस तक शेयर करेंगे। आने वाले समय में ऐसे ही और पॉडकास्ट आपको देखने को मिलते रहें, इसके लिए जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, नया मोटिवेशन आपको मिलेगा और जो भी जर्नी आपके आने वाले समय में रहेगी, बहुत सी चीजें मुझे भी सीखनी है। यहाँ पे मैं पॉडकास्ट की जर्नी शुरू कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा पहला पॉडकास्ट कह सकता हूँ कि परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें परफेक्शन ऐसा आने वाला है कि निश्चित रूप से आपको तारीफ करवाने लायक हम जरूर कह देंगे। आज बात इतनी ही, और आने वाले समय के लिए आपके जो ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहे कोटपुतली एजुकेशन की तरफ से, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।